अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया फाइनली गेट जस्टिस एट यूएन ओवर कश्मीर, इंडिया नेम ड्रॉप फ्रॉम यूएन रिपोर्ट। तो देखते हैं कि काफ़ी पुरानी ये मामला चल रहा था इंडिया के साथ कि वहाँ पे बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है, उनके राइट्स जो है वो छीन लिए जाते हैं। तो देखते हैं वीडियो और अपना वीडियो एंड कर देंगे। वर्ल्ड फेयर की वीडियो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। काउंट करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, कहा जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, इवेंचुअली जस्टिस मिलता है और इंडिया को फाइनली जस्टिस मिल चुका है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया का नाम अब हटा दिया गया है। यहाँ पे मैं एक ऐसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर फोकस होता रहा बच्चों पर कि वॉर जहाँ पे हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वहाँ पर बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चे कितने जेल में हैं, कितने बच्चे हैं जो आज के समय लड़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इंडिया का नाम पिछले 12 साल से आ रहा था कश्मीर इश्यू को लेकर और फाइनली भारत सरकार के प्रयास के बाद यूएन को यहाँ पे समझाया गया, यूएन को हमने बहुत सारे एविडेंस दिखाए और इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस मान गया कि हाँ ठीक है, इंडिया का नाम अब हटा देना चाहिए इस रिपोर्ट से। तो ये देखिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये रिपोर्ट कौन सी थी, इस रिपोर्ट में लिखा क्या था और इसका बेनिफिट इंडिया को क्या मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। नाम हटने से इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में क्रिकेट के इतिहास में वो पहले बॉलर कौन से बने हैं जिन्होंने लगातार 100 टेस्ट मैच खेले हैं। एक भी टेस्ट मैच में कोई इंजरी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लगातार 100 टेस्ट मैच खेले हैं इस बॉलर ने। बताइए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। इस टॉपिक पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। पैट कमिंस, रोहित शर्मा, बुमराह या फिर नेथन लॉयन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक स्क्रीनशॉट है यूएन की रिपोर्ट का। यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। ये रिपोर्ट यूएन टाइम टू टाइम पब्लिश करता था और इस रिपोर्ट में देखिए कई कंट्रीज का नाम आता रहा, जैसे कि बुर्किना फासो, कैमरून, द लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और इसमें देखिए इंडिया का भी नाम आ जाता था सिर्फ कश्मीर की वजह से। और इस रिपोर्ट में लिखा क्या होता था, देखिए रिपोर्ट में काफ़ी लंबे समय से 12 सालों से ये लिखा होता था कि कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। उस कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी बार जो ग्रुप्स जो कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहते हैं वो बच्चों को भी अपने ग्रुप में डाल देते हैं, उनको भी बंदूकें चलाना वगैरह सिखा देते हैं और फिर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में वो बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और काफ़ी बार ना इन बच्चों को फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जेल में डाल देती है। ये बात इस रिपोर्ट में लिखी हुई थी और इंडिया का नाम इस सब की वजह से यूएन में और जगह काफ़ी बार खराब हुआ। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे खराब हुआ होगा। ये सब जो इश्यूज हैं ये पाकिस्तान ने अग्रेसिवली यूज़ किए इंडिया के अगेंस्ट यूएन में। जब भी ह्यूमन राइट्स का इशू आता था, यूएन में डिस्कशन होता था कश्मीर को लेकर, तो पाकिस्तान सीधा ये रिपोर्ट पिकअप करता था और ये कहता था कि देखिए आपके सामने प्रूफ है, यूएन की खुद ही रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया में चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर। तो पाकिस्तान ने 2022 तक भी मैं कहूँगा अग्रेसिवली इस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे इनका एक न्यूज़ आउटलेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी कश्मीरी चिल्ड्रन वर्स्ट विक्टिम ऑफ इंडियन स्टेट टेररिज्म। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान की लैंग्वेज है। ये बातें इन्होंने यूएन में और जगह काफ़ी प्रमोट करी, इस रिपोर्ट का सराहा लिया। इवन दो पाकिस्तान खुद इस रिपोर्ट में आता है। हालांकि पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा इशू कुछ और है, हमारा नाम इस रिपोर्ट में आया है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, इनके हिसाब से सिंस ये एक डिस्प्यूटेड इशू का पार्ट नहीं है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी यूएन की, इसमें इंडिया का नाम ड्रॉप करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडिया के लिए। और अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि हमने यूएन को कैसे समझाया कि कश्मीर में ये बच्चे हैं, इनकी सिचुएशन अब काफ़ी बेटर है। तो देखिए मेन यहाँ पे इंडिया का एस्पेक्ट ये था कि अगर मान लो कोई ग्रुप है, अब वैसे ग्रुप भी काफ़ी कम हो गए हैं कश्मीर में जो सेपरेटिज्म करना चाहते हैं, मगर मान लो कोई एक ग्रुप है, उसने किसी बच्चे को पकड़ लिया या फिर उसको ट्रेनिंग दे दी कि बंदूक कैसे चलाते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट बच्चों को वो यूज़ कर रहे हैं और बाद में इंडियन आर्म फोर्सेस उस ग्रुप को ख़त्म कर देते हैं, बच्चे वापस इंडियन आर्म फोर्सेस के पास आ जाते हैं। उस केस में ना
हम एक वर्कशॉप चलाते हैं। ये बात हमने यूएन को समझाई कि नवंबर 2022 से हम आपके साथ यूएन के साथ एक वर्कशॉप चला रहे हैं कश्मीर में, जहां पर ऐसे बच्चों को वापस एक नॉर्मल पाथ में कैसे लाया जाए उसका प्रयास किया जाता है। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंडर हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ प्रॉपर व्यवहार हो। कुछ ऐसा केस ना हो जाए कि एक बच्चा है वो गलत रास्ते में चला गया, अब वो वापस मेन स्ट्रीम लाइन में आना चाहता है तो वो जेल में चला गया या फिर उसको पनिशमेंट हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो ये सारी अश्योरेंसेज यूएन को दी हमने, यूएन को समझाया कि कश्मीर में सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और इन दी एंड यूएन मान गया। ये मैं कहूँगा भारत के लिए बड़ी जीत है। एक तो जी G20 की बड़ी मीटिंग हुई कश्मीर में, फिर इस रिपोर्ट से इंडिया का नाम ड्रॉप हो गया, तो अब पाकिस्तान के पास एक बड़ा पॉइंट जो ये हर बार यूज़ करते थे, मुझे याद है इन्होंने काफ़ी बार सीरिया इराक की कोई फोटो कहीं से उनको मिल जाती थी, वो यूएन में दिखाकर कहते रहे कि देखो कश्मीर में बच्चों के अगेंस्ट क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो एक बड़ा प्रोपेगेंडा पॉइंट था ये हमेशा के लिए किल हो चुका है। और उसके अलावा आप देखो कश्मीर में धीरे धीरे ना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई का एक इमार ग्रुप है, बहुत ही एक मेजर कंपनी है, मॉल बनाती है ऑल ओवर यूएई। उसके अलावा यूएई में इनके वेरियस और प्रोजेक्ट्स हैं। इन्होंने सबसे पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है कश्मीर में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये न्यूज़ मार्च 2023 की है। जम्मू कश्मीर को अपना पहला FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मिल चुका है। ये होगा मॉल ऑफ श्रीनगर। इस पर मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली इस पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा और अब हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो चुकी है और बहुत ही जल्द इस मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यूएई कश्मीर में एक $60 मिलियन का मॉल कंस्ट्रक्ट करेगा, साथ में ऑफिस टावर्स भी होंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान समेत पाकिस्तान की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इन्होंने इतनी एक खराब इमेज बना दी थी कश्मीर की इंटरनेशनली कि उसको रिपेयर करने में काफी प्रयास लग रहा है। मुझे याद है एक बार पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले यूएसए में। अब डोनाल्ड ट्रंप को जिन बातों के बारे में पता है काफी अच्छे से पता है, जिन बातों के बारे में नहीं पता ना तो वो काफी बार भूटान और नेपाल को भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ट्रंप ने एक बार कह दिया था कि जी कश्मीर में तो बॉम्ब्स हैं बहुत ज्यादा वगैरह, वो लिटरली यही कह रहे थे जो अमेरिकन मीडिया वर्ल्ड मीडिया ने उनको फीड किया है ओवर द ईयर्स। तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि इस न्यूज़ को, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है कि इंडिया का नाम ड्रॉप हो चुका है, इस न्यूज़ को सर्कुलेट करिएगा। इट विल हेल्प इंडिया, इट विल हेल्प कश्मीर इमेज। और साथ ही साथ उम्मीद यही है कि साल के अंत में और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी यूएस की तरफ से, बाकी कंट्रीज़ की तरफ से, और कश्मीर एक पीसफुल एंड डेवलप्ड प्लेस बनेगा। बहुत लंबे समय तक यहाँ के लोगों ने सफर किया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म, मगर अब फाइनली ये एरिया नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू प्ले 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नेथन लायन। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिनर है ये, और इन्होंने मजाक भी किया कि तभी मेरे सर में बाल नहीं है क्योंकि मैं लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलता हूँ, काफ़ी टेंशन होती है। मजाक था इनका, बट ही हैज़ मेड हिस्ट्री, फर्स्ट बॉलर एवर टू टेक पार्ट इन 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 50% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। तो अगर आप लाइफ में एक बार जेन्युइनली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा आइकॉनिक कॉम्बो का। यहाँ पे आप अनअकैडमी का जो बेस्ट कोर्स है वो यूपीएससी ये परचेज कर सकते हैं। इसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कोच मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि खरीद के बैठ गए उसके बाद कभी देखा नहीं कोई लेक्चर वगैरह, आपको प्रॉपर मोटिवेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और देखोगे आप 36 मंथ के कोर्स में आप 51% सेव कर सकते हो। सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का क्वालिटी कोर्स। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब इंडिया के लिए तो ये और भी मास्टर स्ट्रोक हो गया। वो किस लिए कि 12 साल जो इस मामले में रहा है कि भाई बच्चों पे जुल्म होता है, जेल में डाला जाता है। तो
इस मामले को साफ ज़ाहिर है, बच्चों की जब बात आती है तो वर्ल्ड मीडिया भी उसको कवर करता है और उसको ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है जी। पाकिस्तान के पास भी एक और जो मुद्दा था मेन कि यूएन ने खुद डाल रखा है इस मामले में, और जब वो हट गया तो भाई पाकिस्तान एक सीरीज जो थी ना वो कश्मीर से और हट गया। पहले जब 370 हटा तब हट गया, अब एक स्टेप जो है ना धीरे धीरे पीछे ही हट रहा है भाई। और जिस तरह अच्छा, इन्हें तो सिर्फ 12 साल लगे और हमें 75 साल लग गए। हाँ जिस चढ़ाई को हमने ना 75 सालों से हासिल किया था, वो 12 सालों में उन्होंने भाई चढ़ाई जो है वो गिरा दी। ये 12 सालों में चढ़ाई नहीं गिराई, ये जो मोदी की एक दिन की मीटिंग हुई उसमें गिराई है। ये 3 दिन की जो गिराई तो उसमें, लेकिन उन्होंने जो दिया है ना उनको नहीं, कोशिश इस तो वो मामले भी- के हिसाब वो से भी कर रहे हैं कोशिश ना। कर रहे हैं कि उसको वो हैंडल भी कर 12 सालों से ही कोशिश कर बच्चों रहे को वो हैं। पकड़ा भाई साहब, बजाय जेल तुम्हारी में क्या डालने सलाह- कोशिश तो कर रहे हैं ना भाई साहब। हमारे हिसाब से बच्चों को 12 कोई साल से ये कोशिश नहीं कर रहे थे, कर रहे कर हैं, रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो 12 साल ऐसा? की कोशिश कर लेकिन रहे आज हैं। वो दिख भी तो रही है ना कोशिश। यूएस से देख भाई रहा हूं तो साहब मीटिंग हो रही है। भाई साहब सारा कुछ हो रहा है, ये कोशिशें पहले भी की जा रही थी, लेकिन अब जो है यूएस को इंडिया की जरूरत है और वो इंडिया अगर उसकी तरफ जा रहा है तो बहुत सारी चीजें लेगा। मेन मुद्दा कश्मीर का यार सही बात है, बिल्कुल लेगा, उनके ताल्लुकात अब ठीक है, सुभाष शरीफ वाली ले भी बात रहे हैं, करें, ले भी रहे हैं, आप लेकिन कुछ भाई कश्मीर बोलेंगे। के इशू को लेकर तू देखा इंडिया वाले कश्मीर को और पाकिस्तानी कश्मीर को कंपेयर कर, आज वो कहाँ भाई पर साहब है? बहुत फर्क हो जैसे इंडिया मान- पाकिस्तान भाई खड़ा है साहब- वैसे भाई साहब बहुत बिगड़ा, तो भाई साहब वो इंसाफ ले सकते हैं, मान- उनका राइट भी है, और मानते मिल भी हैं, गया। मानते हैं भाई साहब क्या इस बात इन्वेस्टमेंट, चलो इंडिया तो करे अलग बात है, और कंट्री भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो भी कश्मीर के अंदर, कितना बड़ा सबूत है। वही बात है। दिख रहा है, तो दिख भाई रहा साहब है। जस्टिस तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर हमारे हुक्मरान क्या करेंगे भाई साहब? इनके पास तो मुद्दा ही कश्मीर था, वो मसला ही कश्मीर था। यासिन मलिक जेल हो गया, वो एक तो जो सबसे बड़ा जो लोगों को इस्तेमाल करता था साहब ग्रुप में जिन लोगों की वजह से ग्रुपिंग होती थी, ग्रुपिंग होती थी, आधा ग्रुप तो वो वैसे खत्म हो गया। जो उन बेचारों का हक खाते थे, सही देखना, बात है। जो इन्वेस्टमेंट उधर देती थी इंडियन गवर्नमेंट, वो खुद ही हक भी खाते थे और उनको उन मिलती लोगों नहीं था। को हथियार पकड़ाते थे, ट्रेनिंग देते थे। अब वो बच्चे जो हथियार उठाते थे, पत्थर उठाते थे, आज स्कूल पढ़ते हैं। आज देख लो वो उनके हाथ में कलम है, वो पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, वो आज कितनी जगह पर वो टॉप कर रही हैं, लड़कियां टॉप कर रही हैं। ऐसी बात। तो भाई खेलों साहब के मैदानों में देख लो भाई साहब, भाई साहब बनता भी है ये इंडिया ने जो अचीव किया है ना, ये इन 2-3 सालों में ना, ये आर्टिकल 370 हटने के बाद जो कोशिशें की है ना, उसमें ये सारा कुछ अचीव किया। और बड़ा जो मुद्दा है ना भाई साहब, अमेरिका जो है ना और भी घसीटा डाल सकता था, लेकिन ये पीएम मोदी अब ये जो दौरा हुआ है ना, इसके बाद ही ये सबूत सारे क्लियर हुए हैं। बिल्कुल। हाँ। इसका क्रेडिट तो पीएम मोदी साहब को जाता है, बिल्कुल जाता है, उन्होंने निकाला है। कितने जो भी बड़े वादे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उन्होंने उनके साथ। कुछ फायदा लेंगे, कुछ लेंगे, ये तो सीधी सी बात है, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। सही बात है। तो मेरे ख्याल में ये जो दौरा था ना पीएम मोदी का, इसमें ज्यादा फायदा इंडिया को होने वाला है। एक तो इकोनॉमी नहीं, पाकिस्तान को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। शायद पाकिस्तान भी इस लिस्ट से हट जाए, पाकिस्तान क्योंकि के- मुद्दे जब नहीं रहेगा कश्मीर वाला, पाकिस्तान तो हट ही जाएगा के ऑटोमेटिक। लोगों को फायदा होगा इससे, हुक्मरानों को नहीं होने वाला। लोगों का फायदा तो भाई साहब, लोग तो होगा फायदे इससे। के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े वही हमें फायदा देने नहीं, की ये कोशिश नहीं कर रहे, वो तो कश्मीर हमें वाला- हमसे वो फायदा भी ले रहे हैं उल्टा। धीरे धीरे कश्मीर वाला चूर्ण खत्म हो रहा है भाई ये साहब। तो एक धीरे मुद्दा तो धीरे। खत्म होना हाँ, किसी तरीके जान मेन से लड़ाई से। जो हमारे हिसाब से है वो दो कश्मीर की कंट्रोल। वजह से, अगर ये मुद्दा हट जाए, अब तो एक और भी ताल्लुकात- बात है, अब इंडिया बोलेगा मैं दूसरा वाला जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है वो भी लेना है। उस पर फिर जिंदगी होंगी भाई साहब। हाँ तो वही तो यार मुद्दा सुनने खत्म में नहीं आया होगा। कि इंडिया और अमेरिका प्लान मिलकर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करो तुम, तब भी हमारे ताल्लुक आ जाए, इस तरह के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, ये भी सुनने में आ रहा है। हमारे उससे खबरों के एक अंदर भी खित्ते में कोशिश फिर कर रहा है बातचीत भाई पैदा साहब। की, जंगी माहौल बनेगा और चाइना भी इस मर्तबा रुकने वाला नहीं है। रुकने चाइना वाला ने क्योंकि नहीं उसका है, थोड़ा ये सा बात उसका तो भी है। इतना सा ना, लेकिन इंडिया के ऊपर हिस्सा सुनने है में आ रहा है कश्मीर दबाव में। अमेरिका डाल रहा है अभी पाकिस्तान के ऊपर। हो जंग सकता है भाई, समझ पहले पाकिस्तान को हथियार देता रहा कि तुम इंडिया पर दावा बोलो, अब इंडिया के साथ मिलकर नहीं, कह रहा है तुम चाइना नहीं, पाकिस्तान पर अगर इंडिया दावा पाकिस्तान की बोलो। जंग होती तो चाइना बीच में नहीं कूदेगा, क्यों? सीधी सी बात है।
क्यों नहीं कूदेगा? अरे भाई अपनी इकोनॉमी वो चलाएगा। तो भाई साहब कूदेगा नहीं, लेकिन ऊपर से सपोर्ट तो करेगा ना, पैसे देगा, हथियार देगा और थोड़ी बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन जो है ना बिल्कुल जंग में कूद जाना ये गलत बात तो है। अमेरिका वैसे सपोर्ट ही करता, कौन सा जंग में होता है? थोड़ी अपनी जितनी भी उसने जंगें की उसने और जितना तुम लोग की है। बोल रहे हो ना कि इतनी सपोर्ट ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ चाइना मरवाएगा पाकिस्तान को, खड़ा होकर देखेगा, मजे लेगा। तो सारे भाई साहब ऐसे करते ऐसा ही हैं। करते हैं हाँ, सभी। और ना इतनी पहले जंगें कितने सालों से दोस्त है चाइना। हाँ, पाकिस्तान का आज तक किसी जंग में साथ तो नहीं दिया चाइना ने। बिल्कुल किसी ने भी नहीं दिया। पाकिस्तान में खुलकर सपोर्ट अमेरिका इंडिया ने में किया जाने तुम्हारा की नहीं साथ। लगी। जिनके लड़ाई तुम उनके बलबूते पर हो। हाँ बचाता तो वही था, वो जब लड़ाई हो जाती थी जंग रुकवाता तो वही था। तो बाकी बात ये कि भाई साहब मास्टर स्ट्रोक था। और ये जो है ना, मैं कहता हूँ अब कश्मीर तो बिल्कुल पाकिस्तान ये मुद्दे खत्म हो गया। वैसे ये कोई मंच जानने नहीं देंगे खाली, हालांकि इनको पक्का पता चल गया भी अभी कश्मीर हाथ से निकल गया। तो जब इनको पक्का पता चल गया तो इनको मैं कहता हूँ कि चुप हो जाना चाहिए इनकी कि आवाम इनके हाथों से निकल गई तो कश्मीर का सही बात है। अरे तू इतनी सच्चाई क्यों बोलता है बैठ के? थोड़ा बहुत फिर भी दबा लिया है, लेकिन ये मुद्दा आप तो जाने नहीं देंगे। पता है हमने भी 75 सालों में भाई साहब गोटियां खेली हैं। नहीं, दुबई में जितना मर्जी इंडिया तो दुबई में मीटिंग मेरा चल एक रही मसला है है, ना। अब तो अपना वाला बचा लो भाई साहब, दूसरे हाँ, का वही बेहतर रहेगा। मैं तो बस यही मशवरा दे सकता हूँ कि समझदार बंदा पब्लिक में पता है बातें क्या चल रही है? इलेक्शन होंगे तो भाई साहब वोट किसको देंगे? हम्म अवाम ये कह रही है कि वोट ही नहीं डालेंगे हम। भाई साहब वो डाले या ना डाले वो उधर कर रहे हैं ना, वो जिनके- इज्तिमा हो रहा है दुबई के हाँ, अंदर। दुबई के उधर वो अंदर वही कुर्सियां कर- बांट रहे हैं, कौन कौन सी वजारत किस किस को मिलनी है। आर्मी भी चीफ भी गए हुए तो भाई हैं, भी साहब गए हुए हैं। जरूर बताइएगा इस मामले में। मैं तो बोलूंगा कि भाई साहब यूएसए जब चाहता है ना, आप बोलेंगे क्या हमने सारे सबूत दिए? सबूत देते रहे, पहले भी देते रहे। क्या पहले आपके पास सबूत नहीं थे? पहले भी देते थे, लेकिन ये दौरे की वजह से ना लेकिन मास्टर अब स्ट्रोक हुआ। ये जिस अमेरिका का तरह अपने मफाद नजर आ रहे हैं। जिस तरह इमरान खान की कुर्सी जाते ही हाँ, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट ग्रे से लिस्ट निकल से निकल जाता जाता है है। अचानक से। ऐसी बात है। तो ये चीजें भाई साहब होती हैं। अच्छा कि जी, जब एक मैं USA बात नोट कर रहा हूँ, मन इंडिया कर- के ऊपर जो भी काले धब्बे हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मिटाता जा रहा है। जो भी देख लो, अब ये मुद्दा देख लो, और भी इस तरह के मुद्दे हैं कहीं भाई साहब जो लिस्टों के अंदर उसको अभी डालेगा, उसको अभी अलग देख ले, अलग- टेक्नोलॉजी दे रहा है, हाँ, इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी होगी। अब Space कश्मीर वाला स्टेशन मुद्दा देख अगर लो। स्पेस ये चाइना के बराबर ला के खड़ा कर देगा। ऐसी बात है। इस मीटिंग से इंडिया को इतना फायदा होगा कि भाई तो साहब फाइटर economy- जेट का भाई साहब इंडिया के पास अभी तक नहीं है इंजन बनाने का बिल्कुल तरीका। चाइना वो के भी ये टेक्नोलॉजी- मुकाबले की इकोनॉमी भी हो जाएगी और उसके मुकाबले की हथियार टेक्नोलॉजी सारा कुछ हो जाएगा। फिर जाके चाइना और इंडिया की जंग का मजा लेगा सही अमेरिका। और लड़ेंगे हम आपस में इस खित्ते के एशिया के लोग। हाँ बस ये तो आपस में हम लड़ रहे हैं इसी वजह से, जो बिलियनर है वो जा भी तो अमेरिका की तरफ रहे हैं। वो जाके लड़े या ना लड़े, कुछ भी ना कर पाए, इतने पैसे वो जो कमा कर उनको दे रहे हैं। सही बात है, इधर से पैसे कमा के उधर चले जाते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भाई साहब ये सबूत पहले भी देते रहे हैं। अब ये जो आर्टिकल, लेकिन ज्यादा जो इंडियन गवर्नमेंट कत्थे चढ़ा है ना, सारे सोर्सेज जो हैं या सारा जो कश्मीर है उस वक्त चढ़ा है जब आर्टिकल 370 उठा और अपनी मर्जी से उधर जो है वो प्रोजेक्ट चलाए, उधर कॉलेज बने, रोड डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी गेमें भी करवाई गई, लोगों को जॉब भी प्रोवाइड किया गया, उधर इन्वेस्टमेंट आई। ये आर्टिकल 370 हटने के बाद ये मामले तय हुए। पहले होता तो मैं कहता हूँ ये चीज मुमकिन ही नहीं थी। बिल्कुल हाँ। तो ठीक है भाई। और जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो बच्चों की वीडियोस दिखाता था वो यही थी कि भाई जब मिलिटेंट बन जाते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं तो साफ जाहिर है कि आर्मी जो है भाई उनको ठोकती है, मारती है। तो वही जो है वो पाकिस्तान का जो मीडिया होता है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो मुद्दा लेकर चली जाती है यूएन में कि ये जी कश्मीरी बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। मेन मुद्दा तो होता था कि वो वहां पर आतंकवाद फैलाते थे, स्टेट के खिलाफ खड़े होते थे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।